हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 7 और 8 श्लोक को पढ़ेंगे। भगवान ने 5वें और 6ठे श्लोक में आसुरी लोगों का वर्णन किया। अब भगवान ये बताए कि विभिन्न श्रद्धाओं के अनुसार लोग विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, अन्य लोगों की भी पूजा करते हैं। अब यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि देखिए, श्रद्धा के विभाजन के अनुसार व्यक्ति के भोजन का भी विभाजन है। मतलब पॉइंट ये है कि केवल श्रद्धा के विभाजन से लोगों के उपास्य में भेद हो और खाने एक जैसे हो, ऐसा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्रद्धा के विभाजन से केवल उपास्य का विभाजन नहीं होता है। उसका उपास्य मतलब जिसकी उपासना कर रहे हैं, केवल उपास्य का ही विभाजन नहीं होता है, खान पान का भी विभाजन होता है। तो प्रश्न ये था कि जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ते हैं तो उनकी स्थिति कहाँ है। तो खान पान में भी उनकी स्थिति राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक होगी। और उसी प्रकार से यज्ञ भी वैसे ही करेंगे, तपस्या भी वैसे करेंगे और दान भी वैसे करेंगे। यानी 4 चीजों के 3 विभाजनों का वर्णन भगवान करेंगे। 4 चीज क्या है? आहार, यज्ञ, तप तथा दान। इन 4 चीजों का 3 विभाजन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये आप इस अध्याय में अब सुनने वाले हो। समझ में आ रहे हैं? 3 उपास्य का भेद तो कर दिया उन्हें। अब कह रहे हैं कि 4 और चीजें हैं जिनमें इस श्रद्धा के विभाजन से 3-3 प्रकार के भेद होते हैं। 4 चीजें हैं, आहार है, यज्ञ जो करते हैं, तपस्या जो करते हैं और दान जो करते हैं। उनको आप मुझसे सुनो, ये अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को भगवान कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, ये ध्यान रखना होगा कि ये बोल कौन रहा है। ये कृष्ण बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? किशन नहीं बोल रहा है। कृष्ण लड़के की तरफ रेफर करते, किशन 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 नहीं बोल रहा है। कहने का मतलब भगवान कृष्ण तो बोल रहे हैं। पॉइंट क्या है? अगर आहार से कुछ नहीं होता तो इस ब्रह्म विद्या में आहार के बारे में भगवान क्यों बोल रहे होते? अब कुछ महत्व समझ में आ रहा है। भगवान, गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वह भगवान भोजन के बारे में बोल रहे हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी उसमें कहते हैं कि भोजन से ही मन बनता है। ये खाली हमारे कहने और आप सुनने की बात नहीं कि जैसा करोगे अन्न वैसा होगा मन। वैसा ही मन होता है, वैसा ही अंतःकरण, वैसा ही सत्व होता है। गचर पचर खा करके व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ हैं ऐसे आध्यात्मिकवादी जिनके पास ये विवेक नहीं होता है कि कुछ भी खाते रहने से आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलेगा। कहते कि आप मांस खाइए, शरीर को स्ट्रांग रखिए, तो उससे आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। अच्छा विवेक है भाई, हमको तो आनंद नहीं आया सुनने में। That's amazing। देखिए, डॉक्टर बोले तो कोई दोष नहीं कि डॉक्टर के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति कहे कि आप मांस खाइए, कुछ भी खाइए, उससे आप, इट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल।
तब देख रहे हैं कि शास्त्र अविहित बात को वो कहते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आहार का भेद होता है, यानी कि आहार किसे प्रभाव पड़ता है कि मेरा चित्त सात्विक बनेगा कि राजसिक बनेगा कि तामसिक बनेगा। सर्वस्य आहारस्तु अपि, सबको आहार भी त्रिविधा प्रिय, 3 प्रकार का प्रिय भवति, प्रिय होता है। तथा वैसे ही यज्ञ तपः दानम, यज्ञ तपस्या और दान 3 प्रकार के हैं। तेषाम इमं भेदम शृणु, उन सबके इस भेद को सुनो। आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, आहार भी सभी लोगों को 3 प्रकार का प्रिय लगता है। यज्ञ तपस तथा दानम, और उसी प्रकार से यज्ञ तपस्या और दान के भी भेदों को मुझसे तुम सुनो। कहाँ गया शास्त्रीधरी। आहार आदि के भेद से भी सात्विक आदि भेद दिखाने के लिए आहारस्तु इत्यादि 13 श्लोकों द्वारा कहते हैं। मतलब आप देखते होंगे इस जगत पे जो लोग गीता बिल्कुल नहीं सुने, वह भी इंडिया में एटलीस्ट कहते हैं भाई वो बड़े सात्विक हैं। काहे? वो शाक सब्जी खाने वाला व्यक्ति होगा तो सात्विक कहेंगे। इस जगह पे देखा जाता है सामान्यतः भी कोई मांस मच्छी खाता है, शराब पीता है तो कहते बड़े तामसिक हैं। अगर कोई सभ्य व्यक्ति है तो वह ऐसा बोलता ही है। क्या आप इसको पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, कई बार सुना होगा। तो ये आप सामान्य भाषा में भी इस बात का प्रयोग होता है कि व्यक्ति तामसिक है कि राजसिक है या सात्विक है, डिपेंड क्यों क्या खाना पसंद करता है। समस्त जन समुदाय का जो अन्न आदि आहार है वह भी यथायोग्य 3 प्रकार का प्रिय होता है। तथा यज्ञ दान तप और दान ये भी 3 प्रकार के होते हैं, उनका भी यह है आगे कहा जाने वाला भेद सुन। यह इसलिए बताया जाता है कि इन राजस तामस आहार यज्ञ आदि का परित्याग करके सात्विक आहार यज्ञ आदि के सेवन द्वारा सात्विक गुण की वृद्धि के निमित्त यत्न करना चाहिए। समझे इस लाइन को? जो बातें बस समझ में नहीं आ रही वो समझाऊंगा, समझे आप? ये समझा कर कि भाई ये आहार सात्विक है और ये आहार राजसिक है, तो क्या उम्मीद की जा रही है? आदमी राजसिक भोजन करे। तो यस, भगवान के कहने का मतलब है कि गुणों का वर्णन करके, सत्वगुण का वर्णन पहले कर चुके हैं, इससे ज्ञान का वर्धन होता है। तो अगर मान लीजिए राजसिक भी है तब भी व्यक्ति को सात्विक भोजन को इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ इस जगत में लोग देखते हैं कि वो प्रोटीन और विटामिन के कंटेंट देख करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ भगवान समझाएंगे कि क्या चीज़ सत्वगुण में है और उनको व्यक्ति को जो विवेकी है उस विवेक को धारण करके राजसिक तामसिक वस्तु को त्यागेगा और सात्विक चीज़ों को ग्रहण करेगा। मैंने क्या खाया आज? कहीं ये प्रश्न क्यों किया? देखो, क्या आप सोच सकते हैं कि ये प्रश्न मैंने क्यों किया कि मैंने आज क्या खाया? किसी को नहीं पता कि मैंने क्या खाया। मैं कुछ भी खा सकता हूं। डू यू एग्री? यानी कि ये विवेक मुझे स्वयं धारण करना होगा कि मैंने क्या खाना है। हम बोलते हैं भाई मैं तो केवल फल खाता हूं दुनिया के सामने खाएंगे तो फल खा रहे हैं, वो चना जोर गरम और कुछ भी खा रहे हैं। नो, पॉइंट इज विवेक मेरा खुद का जागृत होना चाहिए, इसलिए सुनो, क्योंकि मुझे अपने कल्याण के लिए चाहिए। ये बात है गीता भूषण टीका। क्योंकि श्रद्धा अलग प्रकार की होती है, इसलिए 3 प्रकार के कहाँ गया ये बहुत, इसलिए 3 प्रकार के भोजन और अन्य वस्तुएं होती हैं। जैसे व्यक्ति की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार चावल आदि खाद्य पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं जो सभी को सुख देने वाले होते हैं। मतलब राजसिक व्यक्ति को राजसिक सुख, तामसिक व्यक्ति को तामसिक सुख और सात्विक व्यक्ति को सात्विक सुख देने वाले होते हैं। उसी प्रकार से यज्ञ आदि 3 प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में 3 प्रकार की होना चाहिए, 3 प्रकार की 4 वस्तुओं का वर्णन है। क्या 4 वस्तुएं हैं? भोजन 3 प्रकार के, यज्ञ 3 प्रकार के, तपस्या 3 प्रकार की और दान 3 प्रकार के। जब आपने आसुरी गुणों को सुना तो आप इनके क्रूर घोर तपस्या करूंगा। आप देख रहे हैं कि भगवान ने जब वहां उसको एक भर्सना कर रहे हैं, गर्हित मान रहे हैं, तो हमारा किसी का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि हम भी अपना गाल फड़वाएं, बाल नुचवाएं नहीं, वी बिकम डिसइंक्लाइन टू डू दिस थिंग्स। यही पर्पस है। तात्पर्य प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। ये सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। मतलब ये जो कहते हैं ना कुछ भी खाइए, खाने का अध्यात्म से क्या संबंध है? मतलब वह गुरु
टोटल अज्ञान में है। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यथा मत तथा पथ। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। वे अपनी विधियां बनाते हैं और समान जनता को भ्रांत करते रहते हैं, उनका पैसा लेते रहते हैं। कि कोई वैद्य कहे हम भाई कोई परहेज नहीं बताते। कितने लोग ऐसे वैद्य को रिजेक्ट करेंगे? आप रिजेक्ट कर देंगे? इसका मतलब ठीक होना चाहते हैं आप? हम तो नहीं करेंगे। और स्पेशली अगर ना मान ले मना भी करे तो कहते करेला नहीं खाना, तो करेला नहीं खाना है, लौकी नहीं खाना है। तो जो कोई बहुत मतलब अच्छी चीज़ें हैं उनको मना कर दे तब तो वो पॉपुलर हो जाएगा ना। ये एलोपैथिक डॉक्टर काहे को पॉपुलर होते हैं? कुछ भी खाओ। कभी एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि गोभी से वायु बढ़ती है, ये से वो बढ़ता है, कफ बढ़ता है? कुछ नहीं, खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं। विरोध में बोल रहे थे सब कुछ खाते रहो, हमारे पास बार बार आते रहो। दैट इज अ स्लोगन। लेकिन आप देखिए वाकई जो वैद्य है वो बोलेगा नहीं ये नहीं खा सकते भाई, तुम ठीक होना चाहते हो तो। बल्कि आप अच्छे वैद्य जो है वो नाड़ी देख लेंगे, बता अच्छा तुम कल ये खाए थे ना, डांट भी लगाते हैं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज दे वांट टू क्योर यू। तो इस प्रकार के जो मार्गदर्शक गुरु हैं जो दीक्षा दे रहे हैं कि भाई तुम एक चीज़ छोड़ दो, केवल एक चीज़, ठीक है करेला छोड़ देता हूँ या कद्दू छोड़ देता हूँ जो भी, तो अब इस तरह से तो कोई व्यक्ति को दीक्षा नहीं प्राप्त होनी चाहिए। तो ये भ्रांत करने वाले बात, सब कुछ खाते रहो और फिर भक्ति में प्रगति करते रहो या अध्यात्म में प्रगति करते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ भगवान उन भोजनों को बताएंगे जो सात्विक लोगों को प्रिय है। बहुत अच्छा है, मेरे पीछे बोलिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियाः। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियाः। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, शरीर को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये एक लंबा फ्रेज होगा, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो ये विवर्धना मतलब बढ़ाने वाला, तो सबसे जोड़ लीजिए, आयु बढ़ाने वाला, सत्व बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला और प्रीति को बढ़ाने वाला। रस्या यानी रसयुक्त, स्निग्धा मतलब स्निग्ध मतलब जैसे रसयुक्त मतलब जैसे फल होते हैं, सेब है, संतरा, इसमें रस होता है कि नहीं। स्निग्ध मतलब चिकने। अब आप बताइए कि जो लोग कह रहे हैं जीरो ऑयल कुकिंग, तो सात्विक कैसे होगी? सब सूखा सूखा माल। सामान्य लोगों के लिए जिनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं रिकमेंड करता है, भगवान ऐसा रिकमेंड नहीं करते हैं। आई मीन ऑब्वियसली अगर किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ व्हाटएवर ट्राइग्लिसराइड्स है कुछ, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो वो इसलिए कि वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, वो बैठा तो बैठने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी बैठ नहीं सकता, तो वो भगवान की बात नहीं मानता ना, बैठा रहता इसलिए बीमार हो रहा है। लेकिन चलना फिरना चाहिए, कुछ जब वॉक पे जाए, कुछ करे, तो वो तो अलग बात है। लेकिन भोजन की गलती तो नहीं है ना इसमें। ये कह रहे नेचुरल फैट्स लाइक नट्स एंड सीड्स। गाय के घी को ये सात्विक माना गया है। अब कहीं घी अच्छा नहीं मिलता, अरे भाई गाय के घी की तो गलती नहीं है, अच्छा नहीं मिलता एक अलग बात है, लेकिन गाय का घी तो पवित्र है ना, ये बात है। स्निग्ध का मतलब वही होता है।
गाय का घी महंगा है तो कौन सा काजू का तेल सस्ता है। काजू का भी फैट बहुत महंगा है, तो हजम तो फिर काजू भी नहीं होगा ना। स्थिरा, स्थिर गुण वाले, इसकी व्याख्या टीका में करी जाएगी। हृदया, हृदय शब्द बड़ा अच्छा है, हृदय मतलब मनोरम। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप कभी अनुभव किए कि एक देखने में सुंदर लगने वाला भोजन, हम लोग का एक्सपीरियंस है, हम लोग कुछ दिन ट्राई किए थे, हमने अनार छील दिए थे, वो लाइक डीप रेड, और सूप भी था, और वेजीज ना, सॉटे वेजीज। अब सॉटे वेजीज को देखिए कितनी सुंदर लगती हैं, ग्रीन, और व्हाट इज दैट, उसमें रेड, थोड़ा गाजर, और ये मतलब भोजन जो है वह सुंदर भी लगना चाहिए। हाँ, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि गंदी तरह से कुछ रख दिया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है। आहार सात्विक प्रिय, आहार समूह सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। गंदे भोजन कहाँ होते हैं, वो क्या कहते हैं, ढाबा भी, ढाबा तो है ही वो एक, अरे जो ठेला ठेला वाला, वो इतना गंदे पानी से दिखता, आपके सामने वो प्लेट धुल रहा होता है गंदे पानी से, फिर भी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। वो ये सब सात्विक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम लोग, मुझे तो याद नहीं कि मैं वहां कभी करना करना ना, बट ढाबे पे खाया, ढाबे नहीं, क्या कहते हैं उसको, जीवा में नहीं, जीवा में तो ठीक से बनाते थे, तो अंदर कैंटीन में बन रहा था। हाँ अच्छा, वो जो जीवा में उस दिन जो हमारे क्या कहता है उसको, विरेचन से पहले, हाँ अब समझ में, वो एकदम गंदा, बिल्कुल गंदा। यस, क्या करें, वहाँ कुछ ऑप्शन नहीं था। अब दैट वाज द ओनली थिंग आई कैन रिमेम्बर। तो ऐसी गंदी जगह खाना, ये सात्विक लोगों को प्रिय बिल्कुल नहीं होता है। या वो जो हलवाई है वैसे अपना पसीना पोंछ रहा है, उसी से जलेबी छान रही कार है। और आपकी मिठाई में अंगूठी आई, मक्खी तो नहीं आई है। बहुत जगह मक्खी की जाती है, उसको उठा करके फेंक देते, चलो अभी मक्खी का अभिषेक हो गया, मक्खी के दिव्य शरीर से जो गया हुआ जल है उसी को सब लोग पिए और पवित्र हो जाए। बहुत गंदी तरह से बनाते हैं। गीता भूषण टीका, यह श्लोक सात्विक भोजन के विषय में वर्णन करता है। सात्विक भोजन आयु अर्थात चिर जीवन, सत्व अर्थात चित्त का धैर्य, सत्व के अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे, बल अर्थात देह का सामर्थ्य, सुख अर्थात तृप्ति। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, पेट तो लोग भर रहे होते हैं, लेकिन आप देखिए कि इसे दाल चावल सब्जी मतलब तरीके से घर में बनता है तो एक विशेष प्रकार की तृप्ति का अनुभव करते हैं। स्पेशली भगवान को अर्पण करें तो फिर तो कहना ही क्या। अगर कुक है ना, वो बहुत सुखी मन से, मान लीजिए कथा सुनते हुए भगवान का बना रहा है या कीर्तन सुनते हुए बना रहा है, तो उस भोजन को खा के आप तृप्त होंगे। मैं ऑब्वियसली इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि भगवान को अर्पित है, वो तो है ही, मतलब वो तो है ही। क्या इसको सब लोग फील भी करते हैं, खाली मैं बोले जा रहा हूँ? कुछ लोग को अनुभव नहीं हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप होटलों में जाके कभी वैसे खाते भी रहे होंगे, तो वहां भले ही भोजन आप कर लें, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड विद अ प्रॉपर कॉन्शियसनेस। अब बहुत दिन होटल में नहीं खा सकते, एक दिन कभी खा लिया नहीं, मैं बता रहा हूँ जब कभी जीवन में खाते रहे होंगे तब की बात कर रहा हूँ। यू कांट ईट दैट। तो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अनुसार ये रहता है कि व्यक्ति को तृप्ति का अनुभव होता है। आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कि 2-3 आइटम बनते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर कॉन्शियसनेस में बनाया जाए, इतनी तृप्ति होती है कि व्यक्ति को होटल आदि का कभी विचार भी मन में नहीं आता है। मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। यस, केवल 2-3 होंगे आइटम, लेकिन इतना संतुष्टि हो जाएगी कि वाह वाह, यू जस्ट फील सो सेटिस्फाइड। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे तनिष्क प्रभु के सीनियर गॉड ब्रदर हैं भक्ति विकास प्रभु, इतने सेंसिटिव हैं कि शायद तनिष्क प्रभु थे या कोई और थे, हमको नहीं पता। किसी भक्त ने भोजन बनाया, शायद तनिष्क ने भोजन बनाया था, तो वो बोले आज तुम गुस्से में थे क्या? इतना ज़्यादा सेंसिटिव कि वो समझ लिए कि भोजन में वो एलिमेंट भी आ रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग नेम्स, मैं मानता हूँ कि मैं सही हूँ, उन्होंने बताया था। इज सो वाइब्रेशन इतने अद्भुत होते हैं, आप लोग जब देखते ही होंगे। मैं थोड़ा सा सात्विक को ले रहा हूँ निर्गुण वाले फेज में, कि आप देखिए इधर भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। मैं सात्विक तो निर्गुण वस्तु है, लेकिन फिर भी जो भक्त लोग बनाते हैं उस भोजन का टेस्ट ही अलग होता है।
सो उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस भी उसमें जा रही है, तो आप तृप्ति का अनुभव करते हैं। ये फैक्ट है। तृप्ति का मतलब ये नहीं कि आप एकदम यहाँ गले तक भर लिया है और यहाँ से आते फूल गई हैं, ऐसा नहीं है। जितना भी आपने भोजन किया, यू फील वेरी, उसका लिंक मन से होता है। जब उठेंगे आप तो तृप्त होते हैं। तृप्त समझ गए ना, बहुत संतुष्ट महसूस करता है। प्रीति अर्थात अभिरुचि, मतलब भोजन कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अब अद्भुत बात है कि ये सब विचार करने के लोगों के पास समय भी नहीं है। दोनों ही लोग अगर साथ में खा रहे हैं तो टीवी देखते हुए, तो सब इतना कहाँ विचार रहेगा कि क्या भोजन आया क्या नहीं आया। अब हमको लिखते, एक तो भक्त लोग वीडियो ऑन कर लेते हैं और फिर मुझे बातें याद आती कि जो मुझसे बोली हैं और फिर कहेंगे मेरी बात क्यों कहते हो। और एक माता जी दिख रही हैं, बेचारी नौकरी करती हैं, तो कहते हैं पर सुबह ही भोग लगा देते हैं, वही रात में खा लेते हैं। तो कैसे आप बताइए स्वस्थ रहेंगे? सारा पैसा कमा करके आप अपने अस्पताल वालों को देना चाहते हैं और क्या रहेंगे? विल दैट गिव यू एनी सेटिस्फैक्शन? एक डे, आप एक दिन चल रही है, 2 दिन चल रही है, 4 दिन 5 दिन, और मेड से खाना बनवा लीजिए। मेड तो मुझे लगता है मेड के लिए क्वालिफिकेशन रखते होंगे कि ये अब एकदम शुद्ध सत्य में हो कि नहीं हो उसको पता है कुछ? शर्म आनी चाहिए, सही बता रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए कि खाना भी अगर पत्नी नहीं बना पा रही तो सही में शर्म आना चाहिए। तो घर की सफाई तो चलो कोई बात नहीं, चलो करवा लिया, लेकिन अब खाना भी नहीं बना रही तो फिर शादी, एक व्यक्ति को बोला शादी तो मेड से कर लेते, इनसे काय के लिए करी? पीपल आर सो डल नाउ। नहीं बस। और आरोग्य अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आंवला। आंवला अगर रॉ फॉर्म में लेते हैं तो ऐसे किसी रूप में भी, लेकिन रॉ फॉर्म में लेते हैं, बहुत आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। 16 गुना उसमें विटामिन सी। मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, वो खाने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जो डेड मैटर है, जैसे कि वो पकौड़े, जिन चीज़ों को आप डीपली तल देते हैं, उसमें कुछ बचता नहीं है, उसके डीप में ऑयल जाकर के उसको सारा तत्व को सब समाप्त कर देता है। तो ओके, वंस इन अ व्हाइल यू मे हैव इट, मतलब खा सकते हैं, ठीक ही है अगर खाना चाहते हैं, लेकिन उस स्वास्थ्य के लिए कुछ भी इसमें बचता नहीं है। ये बात है। जो भोज्य पदार्थ इन गुणों की वृद्धि करने वाले होते हैं और इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में वर्णित आकर्षक गुणों से युक्त होते हैं, अर्थात रस्य, स्निग्ध, स्थिरा, हृदय, यथा दूध, चीनी और चावल आदि, वे उन लोगों को प्रिय होते हैं जो सात्विक होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने टीका लिख रहे थे तो केमिकल वाली चीनी नहीं होती थी, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन करेंगे चीनी तो नुकसानदायक है, तो चीनी से यहाँ पे अर्थ है खांड आदि, जो नेचुरली ड्राइव किया जा रहा है। तो अब अनुवाद को ध्यान से पढ़ना होगा। कहीं अरे चीनी तो मना होती, चीनी तो नुकसानदायक होती, तो चीनी कौन सी चीनी? जो अच्छी वाली चीनी होती है, खांड बोलते हैं ना उसको, यस, वो ले सकते हैं। और चावल भी, तो गेहूं भी ऑब्वियसली, सारा अर्थवर्ष नहीं। तो कहेंगे दाल नहीं है, ऑब्वियसली दाल भी ठीक है, लेकिन एक दाल है जिसे मसूर दाल कहते हैं, और ये सोयाबीन, इन सबको, और इवन उड़द भी, ये तमोगुण में मानी जाती हैं। डोंट वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, आपको अच्छी लगती हो, लेकिन प्रभु जी इडली कैसे बनेगी? तो मूंग दाल से और चावल से भी इडली बन जाती है। वैसे अब यहाँ पे बात आ रही तो हम बता दें कि मूंग दाल तीनों रूपों में, चाहे धुली, चाहे छिलका या साबुत, तीनों ही रूप में आप रोज कंज्यूम कर सकते हो। इसे मुदगर कहते हैं, मुदगर की दाल, और ये बहुत अच्छी होती है। इट्स वेरी वेरी गुड। एक बात पूछ रहे हैं, सोयाबीन मना है? अच्छा, अभी तक आप नहीं जाने, आपका क्या रियलाइजेशन है? ये सब बहुत हैवी है, ठीक है। सारार्थ वर्षणी, जगत में यह प्रसिद्ध है कि सात्विक पदार्थ के भोजन से आयु बढ़ती है। कौन से जगत में? वह जगत जो चक्रवर्ती पाद के समय में था। इस समय तो कुछ नहीं, दे पिज्जा पिज्जा पिज्जा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि अमेरिका गए तो बोले महाराज पिज्जा है, तो सोचे कुछ पीने की वस्तु है पिज्जा। महाराज कभी सुने ही नहीं थे, तो खाद्य वस्तु है, तो कहते ये सब क्या है, हम नहीं खा सकते, हम तो रोटी भी लेते हैं, मैं भी सूखी, मतलब तपस्या करते हैं। तो फिर महाराज के लिए सब्जी रोटी अलग से बनवाई गई। तो इतना लोगों को शौक है पिज़्ज़ा का, पास्ता का। तो बहुत मुझे बाद में मालूम चला जब काफ़ी डैमेज हो चुका था कि सब चीज़ नुकसान, तो हम पिज़्ज़ा पास्ता रोज़ नहीं खाते हैं, बहुत ही रेयरली कभी मिलता था खाते थे, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत नुकसानदायक है। ये टोमेटो सॉस भी बाहर से लेके खाते हैं, नुकसान करता है। और उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स मिले रहते हैं, सब नुकसानदायक चीज़ें हैं।
इसीलिए तो उम्र भी कम हो रही है। अब आप कहेंगे कि ये सब क्यों बोलते हैं गीता क्लास में, तो भगवान पे आरोप लगाइए फिर, काहे वो बोल रहे हैं। भोजन का बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे चित्त पर, तुरंत प्रभाव पड़ता है, इसलिए बोला जा रहा है। शुड बी वेरी केयरफुल। जगत, एक बात यहाँ पे आ रही तो हम बता ही दें कि जो भी मैदे की चीज़ आप ग्रहण करते हैं या ग्रहण करवाते हैं बच्चों को या किसी को भी, तो वह बिल्कुल फेविकोल की तरह आंतों में चिपक जाती है। ये हमको बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। वो बिल्कुल निकलना उसको बड़ा मुश्किल होता है। जो चीज़ें पचती नहीं है वो आम बनाती हैं, फिर आगे जाकर के वही सारे रोगों का जननी बन जाता है। आमय, रोगों को आमय ही बोलते हैं। आपको पता होगा, सुना होगा कि सारे पेट ही सारे रोगों की जड़ है। मुझे तो कई साल तक समझ में नहीं आया, जो खाना पचता नहीं है वो बन जाता है आम, इसलिए इसे पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिन है, और वो बिल्कुल वो फिर आके सारे सारे रोगों को परेशान मतलब बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये जो भोजन हम कर रहे हैं ये बहुत ध्यान से करना चाहिए। एनीवेज, सारार्थ वर्षणी। जगत में यह प्रसिद्ध है कि सात्विक पदार्थ के भोजन से आयु बढ़ती है। अब यहाँ सत्व का बड़ा अर्थ है। सत्व का अर्थ है उत्साह। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि भोजन खाने के बाद, करने के बाद व्यक्ति को एकदम थकान लगे। स्पेशली आप देखेंगे बहुत गरिष्ठ भोजन करने के बाद ऐसा लगता ही है। कोई विरोध तो नहीं होगा इसमें। गरिष्ठ भोजन करने के बाद कार्य करने का उत्साह बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा भोजन जो आपके कार्य की क्षमता को समाप्त कर रहा है वह सात्विक नहीं है। रस्या, केवल गुड़ आदि पदार्थ रसवान होने पर भी रूखे होते हैं, इसलिए कहते हैं स्निग्धा। मतलब रस से मतलब उसमें टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें टेस्ट हो ही नहीं। तो कह रहे हैं अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि गुड़ क्या सत्वगुण में नहीं है? हमको समझ नहीं आई क्या सिस्टम है। गुड़ तो मीठा होता है, रस है मीठा रस, लेकिन उसमें रूखापन भी होता है। हेमराज प्रभु हैं कि नहीं? आज तो जरूरत थी इनकी, कहाँ है? नहीं है। इज हियर? नॉट हियर। तो ये हमको टीका में कुछ बात समझ में नहीं आई। गुड़ तो खाया जाता है, गुड़ तो खाते हैं, इसलिए कहते हैं स्निग्धा, मतलब दुग्ध मलाई इत्यादि रस्य और स्निग्ध हैं, तथापि वो अस्थिर हैं। अब ये भी मुझको समझ में नहीं कि अस्थिर का क्या मतलब है। हम इसलिए पढ़ दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं स्थिरा। स्थिरा मतलब कटहल आदि फल रस से स्निग्ध और स्थिर हैं, किंतु हृदय और उदर के लिए अपकार करने वाले हैं। ये तो समझ में आता है। कटहल आदि जो सारे फल नहीं बोल रहे हैं, कटहल एक ऐसा फल है जो आपके पेट को खराब करता है। अब मुझे तो बात समझ में ये आ रही है कि इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना नहीं नुकसानदायक है, लेकिन दिस कमेंट्री इज रियली कंफ्यूजिंग फॉर मी। लेकिन है तो हम पढ़ दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं हृदय तथा उदर के लिए, हृदय तथा उदर के लिए हितकर, अतः गव्य दूध दही इत्यादि। अब यही बोले कि पहले बोले थे कि दुग्ध मलाई इत्यादि रस हैं, तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं? तथा शक्कर के साथ गोधूम यानी गेहूं और शाली एक प्रकार का चावल, अन्न आदि सत्व इत्यादि 4 गुणों से युक्त होने के कारण सात्विक लोगों को प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। ये टीका हमको बिल्कुल ऊपर से गई, मैं कुछ समझ नहीं आया कि कहना क्या। कुछ बचा क्या? कुछ बचा खाने के लिए कि पानी पिए, खाली 5 कप पिए खाएं? तो हमको समझ में नहीं आया। लेकिन अब फिर प्रश्न करके रखे क्यों? हाँ, ये भी मैं सोच रहा कि क्यों रखा मैं। आई विल मे बी डिस्कस विद तनिष्क एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। किंतु उपरोक्त 4 गुणों से युक्त होकर भी यदि कोई वस्तु अपवित्र हो तो सात्विक व्यक्तियों के लिए वह प्रिय नहीं, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए श्लोक में पवित्र विशेषण पद देना भी कर्तव्य है। देखिए, इस बात में हम बोल दे रहे हैं, हमारे बाल को अपवित्र माना जाता है। आपको पता है बात? जैसे मान लीजिए मेरे तो बाल बहुत थोड़े से हैं, तो मैं शेव करके कहीं रख दूंगा तो उसको अपवित्र माना जाता है। तो क्या चाहे छोटे बाल हो चाहे लंबे बाल हो, इतने लंबे बाल हो, उनको अपवित्र ही माना जाता है। अगर आपको अहंकार है कि बाल बहुत लंबा है, ठीक है, वेरी गुड, रेशमी बाल है अपने तक रखिए, उसको भोजन में मत डालिए। समझ रहे बात? बेहतर हुआ कि कुछ कैप पहन करके बोलिए हमें आपका हमारा कर्तव्य है बताना। सभी लोग घर में माता जी लोग तो खाना बना रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ा बाल गिर गया तो बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मैं शेव करूं और हाथ में बाल लगा उसी को खाने में मिला दें? कौन सी माता जी खाएगी? हाथ खड़ा कीजिए। चुटिया का थोड़ा बाल लेके उसमें डाल दें, कृत्य उत्पन्न। ये गलत है। बी केयरफुल अबाउट दिस। नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि पति सहन कर ले रहा है, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि ये अपवित्र है। समझे बात? दिस इज नॉट एज पर शास्त्र।
जैसे मान लीजिए थूक डाल दें खाने में, तब भी आप भगवान को अर्पण करेंगे। अब हम खराब खराब बोलते हैं, नाक डाल दीजिए तो नाक मल है, थूक मल है, तो आपके बाल ही पवित्र है ना। हम लोग ऐसे शेव कराते हैं, तो जब तक आप स्नान नहीं कर लेते तब तक भगवान की सेवा का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। वी आर इम्प्योर। इसको ना पता नहीं कैसे जस्टिफाई कर दे रहे हैं। जब फलगम नाक से निकलने वाला थूक जो है वो सब पवित्र है, तो बाल कैसे पवित्र हो गए। वेरी केयरफुल। तो भगवान को जो चीज़ें दी जाती हैं और अन्य लोग को भी दिया, तो इसमें बाल आदि नहीं आना चाहिए और ना ही मक्खी आनी चाहिए। ये नहीं मक्खी गिर गई उसका निकाल कर किसी को पता नहीं, दिस इज नॉट द वे। क्योंकि गीता में अमेध्य विशेषण पद तामस प्रिय लोगों के लिए व्यवहृत हुआ है। यानी आगे के श्लोक में 17.10 में अमेध्य मतलब अपवित्र भोजन, वो कैसा है, तामसिक। तो वो जो अपवित्र भोजन है वो तामसिक लोगों को प्रिय है। तो इसका अपोजिट भी गुण आपको रखना पड़ेगा। नहीं, जो सात्विक लोग हैं उनको पवित्र भोजन अच्छा लगता है। मैं तो कई बार बोलता हूँ इस बात को कि आप लोग, कोई भी व्यक्ति मेड से खाना बनवा रहा है, वो आज स्नान भी करके आई है, तो संदेह है कि नहीं। उसको कई जगह काम करना होता है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर मी कि वो सारे लोगों के घर में सारे काम कैसे खड़ा कर लेती हैं। दे मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस। लेकिन कैसे वो स्नान करके आएंगे बताइए। हाँ, एग्जैक्टली बाथरूम भी वहीं पे साफ कर दिया, आपको उनसे खाना बनवा रहे हैं। पता है, अब ये प्रभु जी लोग को बोल रहे हैं कि शादी नहीं हुई है, शादी से पहले पूछ लेना भाई खाना तुम बनाओगी कि मेड से बनवाओगी। जिस मेड से बनवाओगी उसी का फिर पत्री भेज दो, उसी से शादी कर लेते हैं। तुमसे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। शर्म आनी चाहिए कि मेड से खाना बन रहा है। ऑब्वियसली आप लोग डिवोटी हैं तो मुझे लगता है कि मेड से नहीं बनवाते होंगे, मतलब उम्मीद करता हूँ। और जो कोई भी आगे सुनेगा इस प्रवचन को तो उसे बुरा भी लगे तब भी हम उसको बोलेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट वेरी बैड। ऐसा लग रहा है कि इतना अब्जॉर्ब हो गए हैं चैंटिंग में कि अब खाने के लिए कुछ सुध ही नहीं। खाना कुछ यार, अरे अपने आलस को आप भक्ति का नाम मत दीजिए। हाँ, प्रोडक्टिव नहीं। बताइए। श्रीपाद रामानुचार्य जी बहुत सुंदर टीका करे हैं। इसमें एक सत्व का बड़ा सुंदर अर्थ लिखे हैं, ध्यान से सुनिए। सत्व गुण संपन्न पुरुष को सात्विक आहार प्रिय होते हैं। सात्विक आहार आयु को तथा कहाँ गया बढ़ाने वाले और फिर सत्व को भी बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सत्व नाम अंतःकरण का है, याद है आपको। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व का क्या अर्थ लिया था, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मिथ्याहंकार। चारों चीजों को एक साथ में लिया गया था। कहते हैं यहां पे, अब इनको बढ़ाने वाले का क्या मतलब हुआ, सत्व को बढ़ाने वाले का क्या मतलब हुआ। तो अब दूसरा अर्थ लेते हैं। देखिए, सत्व नाम अंतःकरण का है, पर यहां सत्व शब्द से अंतःकरण का कार्य ज्ञान कहा गया है। अंतःकरण से तो बोध होता है ना, बुद्धि के द्वारा बोध होता है कि ज्ञान हुआ। क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम, इस श्लोक के द्वारा सत्व गुण को ज्ञान वृद्धि का हेतु बतलाया गया है। इसलिए सात्विक आहार भी ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। जैसे भी आपने कहा, सत्व को शुद्ध करने वाला होता है। तो सत्व शुद्ध मतलब उत्तरोत्तर और अधिक से अधिक सत्व जो है अंतःकरण वो सात्विक हो रहा है और व्यक्ति को ज्ञान होगा। हमको ये बहुत अच्छा लगा था। अपने स्वरूप का बोध हमें क्यों नहीं हो रहा है, रजगुण तमगुण की वजह से। यानी गुण हमारी ज्ञान शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, स्वीकार्य है। तो उसी प्रकार से सतोगुण जब बढ़ेगा तो अपने आप व्यक्ति को ज्ञान होने लगता है। जब पूछते हैं व्यक्ति कि हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, तो क्यों यह अनुभूति नहीं होती कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि रजगुण तमगुण भरा हुआ है। तो जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण कम होता जाएगा और सत्वगुण बढ़ता जाएगा, व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को इस शरीर से पृथक देखने की क्षमता को जागृत कर लेगा। वेरी नाइस। क्या आप लोग यहां आत्म साक्षात्कार का लिंक भोजन से देख पा रहे हैं कि नहीं? ये सबको समझा पाया मैं? जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो यहां क्या बोल रहे हैं, भोजन की वजह से सत्व बढ़ता है, अर्थात सत्व जो अंतःकरण उसमें सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से अविद्या का नाश होने लग जाएगा। सो प्रोफाउंड। इसीलिए एक भक्त बोल रहे थे, ये जो जीव है ये द्वार है भगवत प्रेम का। बहुत ध्यान रखें कि हमारी जीभ से बाहर क्या आ रहा है, यानी बोल क्या रहे हैं, और क्या अंदर जा रहा है, क्या ग्रहण कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है। खतरनाक इज इंपॉर्टेंट है।
हमको भी बड़ा अच्छा अर्थ लगा था सत्व का। तथा सात्विक भोज्य पदार्थ बल और निरोगता को एवं सुख तथा प्रसन्नता को भी बढ़ाने वाले होते हैं। परिणाम के समय सुख को तो स्वयं ही बढ़ाने वाले होते हैं और प्रसन्नता के कारण रूप कर्मों को आरंभ करवाकर प्रसन्नता को भी बढ़ाने वाले होते हैं। ये क्या मतलब है? ये बड़ा ट्विस्ट सी बात है। देखिए क्या कह रहे हैं। जब सात्विक भोजन व्यक्ति करता है तो उसे खट्टी डकारें नहीं आती हैं। ये क्लियर है? कुछ खाया उसके बाद खट्टी डकारें, अरे अलाओ भाई तो तेजाबियत हो गई पेट में तेजाब फैल रहा है, तो यह राजसिक भोजन का लक्षण है। समझ रहे होंगे आप? तो यानी कि भोजन करने के बाद सुख मिलना चाहिए, ये हो गया सत्वगुण का लक्षण। अब सत्वगुण भोजन करने से क्या होगा? चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होगी। तो जब चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होगी तो कर्म कौन से करेंगे? सात्विक कर्म करेंगे, तो उनसे भी सुख मिलेगा। समझे आप? भोजन जैसा करेगा वैसा चित्त बनेगा, और जैसा चित्त बनेगा वैसा वह कार्य करेगा। एक माता जी हमको आज बोल रही थी, दुखी थी कि उनके पति जो है वह शराब पीते हैं, मतलब शादी उनने से लाइक लव मैरिज करी थी। अब बोल रही वो असुर हैं, तो पहले चेक करना चाहिए था ना गीता पहले सुन लेती तो मालूम चलता कि अरे तो असुर से मेरा प्रेम तो असुर से हो रहा है। अब क्या करें, वो शराब पी के आते हैं, तो अब शराब पी के आ रहे हैं तो चित्त को दूषित करना है, तो अब उस सिस्टम में आप डालिए प्रसाद। अब उधर से जब वो जब भी होगा, हम नहीं कह सकते कब होगा, लेकिन प्रभाव भगवान के प्रसाद का आएगा कि धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएंगे। अगर इस जन्म में होना होगा, नहीं तो अगले जन्म में होंगे, हमको पता नहीं कब होंगे, लेकिन भोजन जब ठीक होता है तब व्यक्ति ठीक होता है। मैं इस पर कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। कहानी सत्य घटना है। श्रीपाद यामुनाचार्य की, पता है कथा आपको? बड़ी सुंदर कथा है। यामुनाचार्य जी बचपन में भगवान के भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। तो कालक्रम में वह एक विद्वान को हरा दिए और उस कारण से उनको आधा राज्य मिल गया, और उनका नाम हो गया अलबंदारू, अर्थात सब जीतने वाला। तो अब राजा हैं तो सब राजसिक भोजन मिलेगा खाने के लिए खूब, और इंद्र तृप्ति करने को मिल रहा था। तो कई समय बीत गया, तो उनके श्री वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए थे, उनके नाम था नाथ मुनि। वो उनके दादाजी थे। नाथ मुनि उनके दादाजी थे, और उनके शिष्य थे राम मिश्र जी। तो नाथ मुनि जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने राम मिश्र को कहा कि मैं आपसे एक सेवा चाहता हूं कि मेरे पोते को वापस भक्ति में ले आओ, वो अभी इंद्रिय तृप्ति में के जीवन में लिप्त हो गया है। तो राम मिश्र, अब बताइए क्या ऐसे राजा को बोल सकते हैं तुम अपने पूरे राज्य को छोड़ दो? ऐसे कौन, पहली बात तो बात ही करने को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने राजा के रसोइये से बात करी और उनको एक विशेष प्रकार का साग दिया रसोइये को कि तुम इस साग को बनाओ। कुछ तिरुमलाई ऐसे कुछ तो नाम था, समथिंग ऑफ दैट। तो वह जब साग राजा ने खाया, उनको बड़ा अच्छा लगा, और उस साग की ये मतलब शक्ति थी कि उसको खाने वाले के चित्त में सतोगुण बढ़ता है। हमें आज तक मिला नहीं वो पता नहीं क्या, नॉर्थ इंडिया में मिलता नहीं। एनीवेज, तो अब वह रोज लाते साग, वो बनाता और राजा को बड़ा अच्छा लगता, राजा उसे खाते जाते थे। तो आप समझ रहे हैं, 1 साल के बाद एक दिन राम मिश्र जी वो साग नहीं लाए, तो उसे नहीं बनाया। तो राजा पूछा कि क्यों नहीं बनाया? तो कहते हैं वो एक ब्राह्मण लेके आते थे, आज वो नहीं लेके आए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब राजा उन ब्राह्मण से मिलना चाहेगा। ये सब टेक्निक थी कि राजा से मिले भी कैसे और राजा के चित्त को परिवर्तित भी करेंगे। उस भोजन का प्रभाव था ऐसा। तो जब मिलते हैं तो राम मिश्र जी उनको बताते हैं कि नाथ मुनि आपको याद है, आपके दादाजी थे, महान भक्त थे। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ा है। अब राजा को तो खजाना अच्छा ही लगेगा। तो कहते हैं चलिए बताइए, मैं चलता हूँ लेने के लिए। कहते नहीं, अकेले चलना पड़ेगा आपको। तो अब वह अकेले उनको लेके गए। समझ रहे हैं, ये श्री रंगनाथ में, रंगनाथ 7 द्वार के अंदर भगवान जी हैं, वो उनके लिए छोड़ के गए थे। और अब रास्ते में राम मिश्र जी भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ने लगे, जोर जोर से मतलब उच्चारण करने लगे। तो वह सुन करके उनको अपनी पूरी स्मृति आ गई, याद कि कैसे वो भक्ति करते थे। तब उनको याद, ओहो मैंने अपना जीवन में कितना समय बर्बाद कर दिया। उन्हीं यामुनाचार्य ने आगे लिखा है कि कभी वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते तो वे थूकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि भोजन के परिवर्तन से इतना बड़ा प्रभाव आ गया। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि साउथ इंडिया में कोई डॉक्टर हैं आयुर्वेद के वैद्य, वो कहते हैं केवल कुछ मसालों के परिवर्तन से मैं एक मनुष्य को पशु की तरह कामी बना सकता हूं। इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है भोजन।
तो जिसका भोजन खराब है उसके चित्त खराब ही है, तभी तो खराब भोजन अच्छा लग रहा है। तो किसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मान जाए, उसको अच्छा भोजन दें, मतलब सात्विक भोजन दें या सबसे अच्छा का भगवान का प्रसाद दें, तो धीरे धीरे करके लोग ठीक हो जाएंगे। प्रभुपाद से भी पूछा गया था कि क्राइम कैसे रोकेगा अमेरिका में, तो कहे प्रसाद वितरण करो। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या सोल्यूशन है, लेकिन भोजन गड़बड़ है इसीलिए चित्त गड़बड़ है और इसी कारण से कार्य गड़बड़ है। तो उम्मीद आके समझ गए होंगे कि चित्त सही होता है तो उससे कार्य भी अच्छे होते हैं। रसदार मधुर रस, रसदार रस मतलब रसदार अर्थात मधुर रस से युक्त, मीठे, स्निग्ध मतलब चिकनाई से युक्त, चिकनाई मतलब ऑब्वियसली एनिमल फैट नहीं, स्थिर, स्थिर अर्थात जिनका परिणाम स्थायी हो, जैसे कि थम्सअप की तरह नहीं कि करके खत्म हो जाए, कुछ विटामिन होना चाहिए। हृदय मतलब जो देखने में मन को प्रसन्न करने वाले हो, जैसे आप देख सकते हैं, मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल अब याद आ रहा है अनार का। अनार के दाने कितने सुंदर लगते हैं। या आप लोगों ने कभी वो, भगवान को पसंद है ये दही राइस, क्या कर्ड राइस कहते हैं, उसमें थोड़े से अनार के दाने पड़े रहे हों, पता नहीं कभी खाया इस तरह से आपने? अनार के दाने भी पड़ते, इतना सुंदर लगता है। थोड़ी उसमें हरी धनिया की ड्रेसिंग कर, हरी धनिया आई थिंक हरी धनिया की ड्रेसिंग कर देते हैं, इतना सुंदर लगता है। एक्चुअली भगवान को भी अगर अर्पण करे और संभव हो तो तरीके से करना चाहिए, मतलब शुड लुक ब्यूटीफुल। या उसकी तो हम लोग सुनते हैं कि नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर राइस लेके आए और गदाधर पंडित जी वो उसको बनाए, उसके ऊपर घी डाले और इतना घी डालते थे। सोचिए, एक विचार कीजिए कि केले का पत्ता है, उस पर खूब सुंदर राइस कैसे गिरिराज से बने हैं और उसके बीच में घी डाल देते हैं। उसकी फ्रेग्रेंस कितनी सुंदर है, घी पूरा बह करके, समझ रहे हैं, घी बह करके नीचे जाता है, वो देखने में कितना भोजन अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों का संभव है कि नहीं, लेकिन हम लोग बहुत पहले 2004 की बात कर रहा हूँ, जगन्नाथ मंदिर है उधर मायापुर में, वहाँ पे इसी प्रकार से थाली में पत्तल में केले के पत्ते पे भोजन दिया गया, तो थोड़ा थोड़ा अन्य प्रकार के शाक थे, इतना सुंदर, बहुत देखने में बहुत सुंदर, और साथ खाने का तो फिर उस दिन कुछ एक्स्ट्रा लोग आ गए थे, पता नहीं क्यों आए थे। डिड नॉट नो भाई, हमको कितनी भूख लगती थी, जवानी और थी, तो खुद पता नहीं क्यों आ गए, कम पड़ के। आज भी याद है उस दिन खाना कम पड़ा था। इट वॉज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। होना चाहिए इस प्रकार से। ऐसे सात्विक आहार भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। और ये जो खड़े खड़े होकर खाने की परंपरा है, ये तो एकदम राजसिक तामसिक है। हाँ, एक ब्राह्मण हमको बोले खड़े होके पशु खाता है। दिस इज अमेजिंग है। इट गाय खाएगी तो खड़े होके खाएगी, कुत्ता खाएगा तो खड़े होके खाएगा, मनुष्य को बैठ के खाना चाहिए। ओके, सो नाउ विल सी देयर सम क्वेश्चंस। अब एक भक्त पूछ रहे हैं कि जैसे मैंने छोले बनाए, भगवान को ऑफर किया तो वो राजसिक हुए, मुझे नहीं बुलाया इसलिए राजसिक हुए। नहीं, मैं नहीं कह सकता। वैसे तो छोले अलाउड ही है, छोले बनाते ही भक्त लोग, छोले राजमा तो मना नहीं है, लेकिन सोयाबीन जरूर मना है, तो उसको देख लीजिएगा। हाँ, वो भी है कि आप कैसे बना रहे हैं। अब भक्त लोग तो इतना मसाला मिर्ची नहीं डालते होंगे, लेकिन उसमें खूब लाल मिर्च डाल रहे हैं और बहुत रंग डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, तो फिर वो राजसिक बन जाता है। सात्विक सब्जी कौन सी? धनंजय, आप कौन सी सब्जी बनाते हो? ये तो प्रश्न ऐसे करने से कल से बनाना शुरू करेंगे। सब्जी की पहचान भी है आपको? जानते हैं भिंडी क्या होती है? कि क्या रेट में आती है? कुछ पता है नहीं। मैं सिंपल भोजन बनाती हूँ तो मेरे पति बोलते हैं इस्कॉन का खाना मत बनाया करो। यानी इतना तो समझ गया कि सात्विक है। इतना तो समझ गया कि सात्विक है। ओके, ठीक है, समझदार है। देखिए, एक बात बड़ी मजेदार है, टेस्ट डेवलपमेंट पे बहुत मजेदार है। देखिए, जैसा चित्त होगा वैसा भोजन अच्छा लगेगा, लेकिन जैसा भोजन करने लग जाएंगे वैसा चित्त भी होने लगेगा। ये माइंड बड़ा मजेदार है। एक भक्त बता रहे थे, बहुत अच्छे कुक हैं, हद से ज्यादा अच्छे कुक थे, नाम बोल रहा हूं, बहुत अच्छे कुक थे। तो इस एक मंदिर में गए, उनको डिवोटी किचन का इंचार्ज बनाया गया। तो वहां प्राय शायद लोग बिहार से थे, मतलब तो उन्हें रसम बनाना शुरू किया। अब किसी को रसम पसंद ना आए, भाई क्या बना दिया, साउथ इंडियन आइटम, वो नहीं माने और साल भर बनाते रहे। तो जब बंद कर दिया तो कहे रसम क्यों नहीं बनाया? माइंड बड़ा अजीब सा है। हम वेदवादी का थोड़ा मजाक बनाएंगे, हम इनके लिए कहें आपको मच्छर लगेगा, मच्छर नहीं ला देता हूँ, नहीं मुझे मच्छरदानी बिल्कुल पसंद नहीं है। कल हमने कहा देखिए मच्छर नहीं है,
आप मच्छरदानी लगा दीजिए, नहीं नहीं मच्छरदानी के बिना मैं नहीं सो सकती, तब मुझे हंसी आए कि ये केवल इन्हीं पे नहीं, हम सब के ऊपर है, सभी के ऊपर। आपका मन किसी भी चीज के लिए एडजस्ट हो जाता है किसी भी चीज के लिए एडजस्ट हो जाता है। अब सोचो अगर आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सुबह सुबह जप करते हैं, और अब अगर सुबह जप ना करने दिया जाए तो आप कितना रिवोल्ट करेंगे, इज इट नॉट? ये है, कुछ भी आप करेंगे तो आपको उसका अभ्यास लग जाएगा। तो यानी कि सात्विक चीजों को धीरे धीरे अपने चित्त में जोड़ना चाहिए। जो लोग बहुत मिर्ची खाते हैं वो सोचेंगे मिर्ची के बिना हम कैसे खाएंगे, लेकिन बाद में अगर बीमारी हो जाती तो मिर्ची के बिना ही खाना पड़ता है कि नहीं। तो इट्स गुड टू लर्न सात्विक चीज़ें क्या है। तो बाद उसको समराइज करेंगे आगे के श्लोकों में। रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब सात्विक कहलाएगा इन जनरल। कोई विशेष तामसिक सब्जी तो हम लोग, प्याज और लहसुन ऑब्वियसली नहीं खाना होता है, तो नहीं ग्रहण करना चाहिए। और तो कुछ यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि प्रसाद तो निर्गुण है, फिर उसमें भी सात्विक, राष्ट्रिक, तामसिक कैसे है? ये अच्छा प्रश्न है। कौन बोल रहा है ये श्लोक? भगवान बोल रहे हैं ना। तो भगवान बोल रहे हैं ना कि भोजन किस प्रकार का होता है। तो अब भगवान जो निर्गुण है उन्हें तामसिक भोजन अच्छा लगेगा? वो तो हमको अच्छा लगता है। और उस पर हमें गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है, यद करोषि यद अश्नासी। तो तुम जो खाते हो मुझे अर्पण करो। तो आप उसको इंडिपेंडेंटली स्वीकार करेंगे तो फिर तो प्याज लहसुन भी अब हम खाते हैं वो भी अर्पण कर सकते हैं, चाय पीते हैं वह भी अर्पण कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो वहां आपको गुरुजनों की बात को सुनना पड़ेगा कि हम लोग को बताए हैं प्रभुपाद जी कि ये सब नहीं खाना चाहिए, ये भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। ये बात है, इज इट नॉट? ये तो हम लोग वहां भी पढ़े थे ना, जीवा बेगम में। बहुत अधिक क्या कहते हैं, मिर्ची मसाले वाले भोजन प्रसाद के नाम पर, प्रभुपाद स्पष्ट बोले वहाँ पे, प्रसाद के नाम पर भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो उसको दिक्कत होगी। अच्छा ये बताइए आपको, मुझे अब याद आ रहा है कि हम कुरुक्षेत्र के मंदिर में गए थे, लौट रहे थे, तो वहाँ महाप्रसाद दिया गया। इतना मिर्ची थी उसमें, इधर से धुआं उधर से धुआं। ये क्या है भाई? क्योंकि महाप्रसाद तो इस्कॉन वृंदावन में हार्डली एनी मिर्ची तो होता ही नहीं इसमें। धुआं निकल गया, आंख से एकदम आंसू आ गए। बोले ये क्या है भाई? अब वो लोग आप कहेंगे हम बुराई तो नहीं कर रहे, अब ठीक हो गया तो पता नहीं, उस वक्त हम खाए थे बहुत मिर्ची थी। तो देखिए अगर मिर्ची डाली जा रही है तो उसका प्रभाव आया कि नहीं आया? प्रसाद तो है लेकिन प्रभाव तो दिख रहा है ना आपको। ऐसा तो नहीं कि हरी मिर्ची भगवान को अर्पण कर देंगे और उसका तो मीठी लगने लग जाएगी। तो उसका कुछ अपना प्रभाव शरीर पे आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो निर्गुण है ठीक है, लेकिन थोड़ा हमें अपना विवेक रखना चाहिए। अब रिफाइंड ऑयल की पूड़ी बनाएंगे तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रश्न तो ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल की पूड़ी हमें खिलाओ, तब तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है इन श्लोकों से, दैट मीन्स 9 और 10 से क्लियर हो जाएगा कि भगवान बिल्कुल भी तामसिक और राजसिक भोजन को पसंद नहीं करते हैं। क्या ये कुछ क्लियर हो रहा है? भगवान यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं सात्विक भोजन का, तो वस्तुतः सात्विक भोजन ही भगवान को अर्पण किया जाना चाहिए, ये भगवान की इच्छा है। अब उसको अडल्ट्रेट किया जाए कि मुझे पिज्जा पसंद है तो पिज्जा अर्पण कर दो, ये कर दो, लेकिन ये कोई रीति नहीं है। भगवान को वही चीजें पसंद है जो सात्विक होती हैं, है कि नहीं? कोई विरोध है किस पे किसी का? वो तो एग्जैक्टली क्या पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तो ये, वो तो कह रहे छौप भी मत लगाओ फल पुत्र तुमसे नहीं हो रहा है, फल पुत्र ही अर्पण कर दो। सो थिंक अबाउट इट। देखिए अगर किसी से नहीं छूट रहा है, अब मिर्ची वाला भोजन ही उसको पसंद है, तो वही भगवान को अर्पण करे, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे विवेक होता है कि इस तरह की चीजें खाने से व्यक्ति का चित्त बहुत डिस्टर्ब होता है। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।